अवाम तंग थे काबिज फौजों के रवैये से और अशरफ गनी की करप्ट हुकूमत से। तो बस ये 3 फैक्टर जो मैंने आपको बताए ये सामने आ गए। मेरे ख्याल आने वाले दिनों में हिस्ट्री जो है ना लिखी जाएगी। देखिए 3 फैक्टर्स हैं इसमें जिनको कंसिडर करने की जरूरत है। पहली बात, तालिबान का ये जो मार्का है, इसको मैं कहूंगा ये सिर्फ मिलिट्री नौयत का नहीं है, ये एक पॉलिटिको मिलिट्री मार्का था, ये एक पॉलिटिकल कू भी था कि उन्होंने बहुत अरसा से वो काम कर रहे थे, लोग अंदर से उन्होंने अपने साथ मिलाए हुए थे। आपने देखा कि वो बस चलते चले जा रहे थे, कोई मज़ामत नहीं थी, आगे बल्कि लोग इस्तकबाल कर रहे थे, वॉलंटरली हथियार डाल रहे थे, उनके साथ मिल रहे थे। तो ये इसको आप यूं समझिए कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था सिर्फ, ये एक पॉलिटिको मिलिट्री ऑपरेशन था और इसमें पॉलिटिकल काफी उसमें बड़ा हिस्सा था। दूसरी बात, अवाम जो है वो काबिज फौजों के रवैये से भी तंग थे और अशरफ गनी की करप्ट हुकूमत से भी तंग थे और इसका पूरा फायदा उठाया अफगान तालिबान ने। और यही वजह है कि आपने देखा कि उनकी हर जगह पजीराई हुई और लोगों ने समझा कि हमें लिबरेट करने वाले लोग आ गए, फ्रीडम देने वाले लोग आ गए, क्योंकि काबिज फौजें बाहर से आई हुई थी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तीसरी बात, मेरी बहन, फौजें जो हैं वो यूनिफॉर्म पहनाने से और हाथ में बंदूक पकड़ा देने से नहीं बनती। फौज को लड़ने के लिए कोई अहदाफ चाहिए, कोई इंसेंटिव चाहिए, कोई उनके लिए कोई मकसद होना चाहिए, कोई उनका मोराल ठीक होना चाहिए। पहली बात तो 2-3 आपको फैक्टर्स बताऊं कि 3 लाख फौज जिसका कहा जा रहा था, एक्चुअल ऑन ग्राउंड 1.5-2 लाख थी, बाकी सिर्फ कागजों पर थी। उनकी तनख्वाहें ली जाती थी और मुख्तलिफ जेबों में चली जाती थी। दूसरी बात यह है कि जो तो उनके फुट सोल्जर थे, सिपाही, वो ज्यादातर पश्तून एथनिक ग्रुप के थे और जो उनके ऑफिसर्स थे वो दूसरे एथनिक ग्रुप्स के थे, कुछ हजारा थे, कुछ ताजिक्स थे। तो ऐसे नहीं होता, फौजें ऐसे नहीं बनती कि अफसर कोई और हो और जवान कोई और हो। उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था। फिर ये कि वो भी तो आखिर अवाम में से थे। जैसे मैंने कहा कि अब इस पर बड़ा खुलकर अब बात कर रहा है और तमाम तर जो नाकामी का मलबा है वो ज़ाहिर अफगान फोर्सेस तो जिम्मेदार ही हैं। जिस तरह से अमेरिका भी कह रहा है कि अमेरिकी फौज को 20 साल तरबियत दी, जदीद असलहा दिया, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से अपनी आवाम की हिफाजत नहीं कर पाए। तो जनरल साहब, यहाँ पर सिर्फ कसूरवार या आप ये समझें कि जिम्मेदार अफगान फोर्सेस ही हैं या फिर अमेरिका भी बराबर का जिम्मेदार है? देखें जी, ट्रेनिंग देने वालों ने बाकी जिस्मानी ट्रेनिंग तो दे दी, ना उनके दिलों तक पहुंचे ना उनके जहनों तक पहुंचे। इंसानी जिस्म में जो 2 सबसे वाइटल चीजें हैं, जहन और दिल, जब तक ये आप ना जीतें, जब तक इसके अंदर ना घुस जाएं, उस वक्त तक आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते किसी शख्स में। तो जैसे मैंने कहा कि वो रोबोट से जिनको पहनाई हुआ था यूनिफॉर्म और जिनके हाथ में थी बंदूक, उनका दिल और उनका जहन उनके साथ बिल्कुल नहीं था। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ आपने ट्रेनिंग की बात है, अब देखिए लोग कह रहे हैं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पाकिस्तान की हुई है कि जब वो अफगान फौजियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, नेटो ने, हिंदुस्तान ने, अमेरिका ने मिलकर ट्रेनिंग की और हमने भी 1-2 दफ़ा, हमारे आर्मी चीफ ने भी, पहले चीफ ने भी, इन्होंने भी ऑफ़र किया कि हम भी कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा हो गया। लोग कहते हैं कि अगर ट्रेनिंग हमने की होती तो सारा इल्ज़ाम हम पे लग जाता कि पाकिस्तान ने जानबूझ के इनकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। चलें, ये तो हो गया। जनरल साहब, 2 सवाल बड़े अहम हैं। अब कब्ज़ा होने के बाद वो आ गए यहाँ पे फिज़िकली, जिस तरीके से सूरत हाल है, पुरअमन तरीके से लगता है पीसफुल ट्रांजिशन हो जाएगी, अल्लाह करे ऐसा हो। अब जो लोग इस वक्त हैं कि अमेरिकन कह रहे हैं कि जी हमने जाना ही जाना है, वो निकालने हैं। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ईरान ये कहते हैं कि जी हमने यहीं बैठना है, अपनी एम्बेसी को नहीं, अपने स्टाफ को नहीं निकालेंगे। आपको क्या लगता है कि ये क्या सिग्नलिंग है, क्या मैसेजिंग है, क्या पोस्चरिंग है वेस्ट को कि भाई अब सूरत हाल क्या होगी है कि वो अकेले नहीं है अफगानी? क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, एक बात तो भी क्लियर है ना, और मैं तो ये बार बार कहता रहा हूँ और आपके प्रोग्रामों में भी ये बात चलती रही है कि जो अमेरिका के अहदाफ थे उसके लिए अफगानिस्तान में अमन की नहीं, इंतशार की जरूरत थी। और इंतशार फैलाने वाली कुव्वतें अभी अलग हो गई हैं। उसमें हिंदुस्तान है, उसमें अमेरिका है, उसमें अशरफ गनी था, अशरफ गनी तो निकल गया, उसका भी कट गया कांटा जो था हिंदुस्तान, अब रह गया अमेरिका। अमेरिका सुपर पावर है, वो कोई ना कोई तरीके से कोशिश करता रहेगा। तो आपने देखा कि पहले वो 3000 लोग लेकर आए, फिर 1000 और लेकर 5000 तक कर दिए, फिर कह रहे छठा 6000 हम कर देंगे। तो एक तो इस बात का खदशा मौजूद है कहीं कि किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक आर्टिफिशियल खाना जंगी की सूरत पैदा ना करें काबुल में। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग इतने ओवरवेलमिंगली इनके साथ हैं अफगान तालिबान के साथ कि शायद ये
नहीं हो पाएगा। लेकिन जनता तब अब अफगानिस्तान के बारे में दो ग्रोह बनेंगे, एक ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो फौरी तौर पे जो ही कोई मखलूत हुकूमत यहाँ पर आएगी उसको मेरे ख्याल तस्लीम कर लेंगे और उनके साथ अपने तजारती रुआबत भी कर लेंगे। और एक वो ब्लॉक होगा जो थोड़ा इंतजार करेगा। आएंगे अमेरिकन भी, आप देखेंगे बरतानिया भी आएगा, क्योंकि वो इस इलाके को खुला छोड़ नहीं सकते रूस और चीन के लिए, तो वो भी आएंगे, जरा देर से तस्लीम करेंगे, लेकिन शुरू में तस्लीम करने वाले मुल्कों में ये जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आज की ये बड़ी डेवलपमेंट ये है कि वाशिंगटन से जो खबरें आई हैं, जिस तरीके से लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप देख लें वाइट हाउस के सामने जाके, और ट्रंप भी और बाकी लोग भी उन्हें कह रहे हैं बाइडन को कि तुम इस्तीफ़ा दो, तुमने तबाही फिरवाई है, $2 ट्रिलियन भी गए, हमारे 2400 बंदे मारे गए, अमरीकी टोटल 3600 मारे गए, नेटो मिला के भी। आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि जब बहुत दबाव बढ़ेगा तो स्केप गोटिंग का मामला शुरू होगा, स्केप गोट ढूंढेंगे, और पाकिस्तान, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविलियन हल्के जो परेशान हैं कि ये इस सूरत में अगर ऐसी बात बनती है तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन ये स्केप गोटिंग तो ऑलरेडी शुरू है। आपको पता है कि कई सालों तक रही है और लगातार हमारे पर इल्जाम डाल लगते। अभी भी जो आप अगर तबसरे सुने CNN के, बाज़-औक़ात BBC के भी, तो अंदर कोई ना कोई ऐसा एनालिस्ट आ जाता है जो सारा मलबा पाकिस्तान पे फेंक देता है। और अमेरिका से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं, बल्कि अशरफ गनी तो ये कहता यहाँ से निकल गया कि वो तो ये कह रहा था कि ये तालिबान हमला ही पाकिस्तान की मदद से कर रहे हैं और उनको अभी भी ये इमदाद दे रहा है। ये सारी ये बातें तो होती रहेंगी। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का रवैया बहुत मादरत खाना अगर रहेगा तो दबाव ज्यादा आएगा। पाकिस्तान का रवैया अगर थोड़ा सा फर्म हो और वो बाकायदा, जैसे मेरा ख्याल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस किस्म का बात की है, अगर वैसा स्टांस रहा जो कि बड़ी उम्मीद है रहेगा, फिर मेरा ख्याल ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग तो जनरल साहब, गवर्नमेंट तो हमारी ये कह रही है कि जी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर चलना है, हम ये देखेंगे, हमने कोई जल्दी में फैसला नहीं करना, जैसे 96 में हुआ था, फ़ौरन हम तस्लीम किया और फिर UAE और सऊदी अरब ने भी किया था। वो कह रहे हैं कि जी कोई जल्दी नहीं हमें, हम देखेंगे कि दुनिया किस तरह जाना चाहती है। बुनियादी सवाल ये है कि वो इंटरनेशनल आइसोलेशन से पाकिस्तान बचना चाहता है। आपके ख्याल में कि हमें जल्दी करनी चाहिए तस्लीम करने में, या हमें भी देखना चाहिए कि उनका रवैया क्या होगा ह्यूमन राइट्स के हवाले से और TTP पाकिस्तान के हवाले से जो बैठ के वहाँ पर अभी भी लोग डर रहे हैं। इसी तरह से ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पार्टी जो है इस्लामिक मूवमेंट, उससे चाइना परेशान है। इस तरह से आप देख लें अलकायदा, तो उनके हैंड इन हैंड थे सारे। आपको क्या लगता है उस सूरत में क्या सिचुएशन बनेगी? अगर आप मुझसे पूछे तो ना जल्दी करनी चाहिए और ना ही देर करनी चाहिए। हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। ये ग्रुप जो ही करे तस्लीम, हमें उनके साथ ही करना चाहिए। कि अगर हमने देर की तो मेरा ख्याल है कि हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ खराब होंगे। और ना ही हमें इतनी ये करने की जरूरत है कि हम अमेरिका का मुंह देखते रहें या मुंह देखते रहें कि वो करेंगे तो हम करेंगे। जी नहीं, तो मैं कहूँगा मुनासिब वक्त पर करना चाहिए। जब बाकी लोग करें तो उनके साथ जो पहला ग्रुप जो तस्लीम करे उसमें पाकिस्तान भी शामिल होना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, बहुत सारे अफगान रहनुमा खुसूसन शुमाली इत्तेहाद से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है इनका पाकिस्तान आने का मकसद क्या हो सकता है, और आपको लगता है कि तालिबान के साथ बिठाकर आइंदा के सेटअप के लिए कोई बातचीत हो सकती है या फिर पाकिस्तान इनको कायल कर सकता है? ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ख्वाब पूरा हो जाएगा जी? इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो बात कर रही हैं हुकूमत पाकिस्तान, सारे स्टेक होल्डर को ले जाने वाली, और ये बात पहली दफ़ा हुआ है जनरल साहब के रीच आउट कर गए हैं साबका अपना नॉर्दर्न अलायंस के लोगों को कि वहाँ बैठे हैं, वरना तो 42 साल से तुम्हारे खिलाफ ही थे वो। जी नहीं, अंदर अंदर इनके राब्ते थे, मुझे इस बात का इल्म था। अच्छा। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा वाइटल रोल अदा किया है और अब भी पाकिस्तान का रोल बहुत अहम है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बयानात आ रहे हैं अफगान तालिबान के, इन सब चीज़ों को सामने रखें तो बिल्कुल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनने का बड़ा कवी इम्कान है। सिर्फ ये है कि उसमें मेजर स्टेक होल्डर्स, मेजर लीडर्स जो हैं वो अफगान तालिबान ही होंगे और बाकी और लोगों को वो साथ शामिल करेंगे। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज्यादा देर की बात नहीं है, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको नजर आ जाएगा। इसमें जनरल साहब एक और एलिमेंट है, आज कुछ साफियों की बैकग्राउंड ब्रीफिंग की गई है बड़ी हाई ऑफिशियल की तरफ से। वहाँ पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि जी हमने तालिबान को डू मोर की बात की है इस हवाले से कि भी देखें हमें एश्योरेंसेस चाहिए कि TTP, कुछ लोग कहते हैं जी एक ही किस्से के दो हिस्से हैं वो, तो लोगों का ख्याल है कि जी TTP जिसने भी थोड़ा सा पहले दासू कराया, 9 आपने देखा है चाइनीज़ उसमें मारे गए थे,
वो हुकूमत कह रही है कि भाई आपके एफर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि लोग कहते हैं आइडियोलॉजिकली ये लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं कुछ 40 से 50 हज़ार अलकायदा के लोग हैं और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाले हैं, TTP वाले हैं, आपके ख्याल में हाउ वुड दे रेन इन? तालिबान इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो ममालिक हैं करीबी उनके साथ जाके वहाँ पर दहशत गर्दी ना करें? देखिए जी, तालिबान अभी इतनी बड़ी फोर्स है अफगानिस्तान में कि किसी की मजाल नहीं है कि अगर वो कोई बात कहें तो कोई ना माने। और तालिबान आपको पता है कि वो दे टेक नो नॉनसेंस। ये नहीं हो सकता कि वो एक बात कह दें और उस पर अमल ना हो। वो बहुत मुसम्मम इरादे के लोग हैं और मैंने ये देखा है कि जो कुछ उन्होंने आज तक कहा है, मैं इन तालिबान की बात कर रहा हूँ, अफगान तालिबान की, वो उन्होंने किया है। यहाँ तक कि जो इनका एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, अमेरिकियों ने तो उसकी खिलाफवर्जी है, लेकिन अफगान तालिबान ने आज तक उनकी खिलाफवर्जी नहीं की। तो जब उन्होंने चाइना में जाके बता दिया कि हम ETM को जगह नहीं देंगे, जब रूस में जाके बता दिया कि हम चेचन को जगह नहीं देंगे, जब ईरान में जाके बता दिया कि हम हज़ारात का ख्याल रखेंगे, पाकिस्तान को उन्होंने कह दिया कि जी हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अपने मुल्क इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो हमें उन पर एतबार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। और मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा ही होगा। उनके लिए ज़मीन तंग हो चुकी है। जो पाकिस्तान में मौजूद होंगे उनका हम खला कमा करेंगे, जो उधर होंगे उनको वो या तो निकाल देंगे या उनको रोक लेंगे कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जी ठीक है, जनरल नईम खालिद लोधी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा। यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनरल साहब, अब तालिबान की जानिब से कहा गया है कि आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है। साथ में उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि यकीन है कि आलमी ताकतें अफगानिस्तान में नाकाम तजर्बा नहीं दोहराएंगी। तो जनरल साहब, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, आलमी ताकतें बिलखुसूस अमेरिका के हवाले से बात की जाए तो क्या स्ट्रेटेजी होगी इनकी अफगानिस्तान को लेकर? आज अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि मुश्किलात पैदा की गई तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमेरिका की जानिब से तालिबान को सख्त नताइज की धमकियां भी दी गई हैं। तो आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी आलमी ताकतों? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि अमेरिका कुछ देर के लिए तो कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं करेगा, ये मेरा अंदाजा है। क्योंकि अभी तो वो अपने जो जख्म है उनको वो मुंदमिल होने का टाइम देंगे। लेकिन जो अमेरिकन अहदाफ हैं इस इलाके में वो बहुत वाइटल है उनके लिए, जिसमें चीन के असर रसूख को रोकना, अमेरिका को गर्म पानियों में ना जाने देना इंडियन ओशन तक, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज उनको लैंड लॉक्ड रखना, ईरान के जो न्यूक्लियर कार्रवाइयां उनके ऊपर नजर रखना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के ऊपर नजर रखना, तो उनके बड़े वाइटल इंटरेस्ट है। लेकिन उनका एक बड़ा करीबी हलीफ इस इलाके में मौजूद है और वो है हिंदुस्तान। तो उनको ये सूट करेगा कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए अगर जो भी कार्रवाई करनी है हिंदुस्तान के थ्रू करें। तो जो इस वक्त सबसे प्रोबेबल है, जो एक्सपेक्टेड है, वो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को तंग करेगा और पाकिस्तान पर इस तरीके से इस किस्म के वार करेगा जिससे CPEC जो है वो ब्लॉक हो। क्योंकि अगर CPEC ब्लॉक होती है तो अफगानिस्तान में उसका इम्पैक्ट होता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इम्पैक्ट होता है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट होता है। ये तो जैसे आपने देखा कि हाल ही में एक दासू वगैरह में हुआ, इस किस्म की कार्रवाइयां बढ़ जाएंगी पाकिस्तान। एक चीज जनरल साहब, वक्त कम है, आपने अभी जाना है, एक सवाल और ले कहा जा रहा है कि तालिबान बड़ी तेजी से बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी बन चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल है जो पैनिक है वहाँ पे, जो फियर फैक्टर है, आप सिविल वार को खुदा ना खास्ता ब्लड शेड को इस तरह को वायलेंस को चीज़ देखते हैं वहाँ? जी बिल्कुल, इसका कोई इम्कान नहीं है। इसलिए कि एक तो जिस तरीके से पजीराई हुई है मुख्तलिफ शहरों में तालिबान की, जैसे मैंने शुरू में कहा, इतने बड़े इलाके पे आप कब्जा कर नहीं सकते लोगों की मदद के बगैर। तो इतनी वो फोर्सफुल है इस वक्त, इतना उनका कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर, और जिनको लीड करनी चाहिए थी सिविल वॉर वो सारे बाहर भाग गए हैं। और अफगान जो है बुज़दिल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बाकी हर किस्म के लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, करप्शन भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बुज़दिल ही बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने देख लिया जो बुज़दिल लोग भाग गए हैं दोबारा उनके साथ वो कभी खड़े नहीं होंगे।